नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24/7 और मैं हूं आपके साथ दिलीप पांडे। करते हैं खबरों की शुरुआत। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने थामा भाजपा का दामन, लोगों का उठा विश्वास। यहां खबर विस्तार से। बिहार की पश्चिमी चंपारण जिले की यूट्यूबर पत्रकार मनीष कश्यप ने बीते दिनों दिल्ली भाजपा कार्यालय में पहुंच भोजपुरी के सुपरस्टार सह दिल्ली के भाजपा सांसद मनोज तिवारी और भाजपा के वरिष्ठ नेता की उपस्थिति में बिहार सहित देश दुनिया की युवाओं, गरीबों, मजदूरों की आवाज़ बनने वाला पश्चिमी चंपारण लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी नामांकन दाखिल करने की घोषणा करने वाला पत्रकार मनीष कश्यप ने अपने माताजी के उपस्थिति में भाजपा का दामन थामा। इस बात की खबरें जब पूरे बिहार सहित देश दुनिया में फैली तो सभी लोग सुन बिहार से लेकर पूरे देश दुनिया में खलबली मच गई और युवा, गरीब और अन्य लोगों का दिल टूट गया और मनीष कश्यप जैसे लोगों पर से भी भरोसा उठ गया। बता दें कि पश्चिमी चंपारण में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वोट मांगने के कहा था और हम जनता के आशीर्वाद से सांसद बनकर जाएंगे और जनता का सेवा करूंगा और हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन उन्होंने भी अपनी मौका मिला तो अपने ही वादे को पूरा नहीं कर सके और स्वार्थ में पावर के लिए वह भाजपा का दामन थाम लिया और करोड़ों युवाओं, गरीबों, मजदूरों, लोगों के दिल पर ठेस पहुंचाया। अब लोग किसी पर कैसे विश्वास करेंगे? जहां भाजपा में शामिल होने पर क्या मनीष कश्यप हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार दे पाएंगे या मनीष कश्यप क्या भाजपा के विरोध में अपनी आवाज़ें बुलंद कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे और नहीं अब वह 1 लाख लोगों की नौकरी देंगे। यह तमाम चीज़ें जो उनकी थी वह दिखावा था। सिर्फ ही सिर्फ उनकी यह मोटो था कि मैं राजनीति में ऐसे पार्टी की दामन थामूं जहां पर मुझे लोग जाने। उन्होंने बीते दिनों बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकारों को बदनाम करने के लिए लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि उन्होंने साजिश रचा जिसमें उन्होंने जेल भी गया, लेकिन किसी कारणवश वह जेल से बाहर आ भी गए। लेकिन लोगों का भरोसा जगा कि मनीष कश्यप अब बिहार से में आ चुके हैं, जेल से बाहर आ चुके हैं, जिन्होंने 9 महीने तक जेल में यह सज़ा में उन्होंने रहा और जेल के अंदर। लेकिन जब जेल से बाहर आए तो लाखों युवा, गरीब, मजदूर उनके जेल के गेट पर उनके स्वागत में पहुंचे और उनका स्वागत करते हुए उन्हें फिर बिहार में उनके हौसला बुलंद करने का काम किया। लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थ में उन्होंने भाजपा की दामन थामा, जबकि उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी दल के लोगों का दामन नहीं थामूंगा और नहीं किसी के दल में जाऊंगा। लेकिन उन्होंने सारे वादों को छोड़ते हुए पीछे वह भाजपा का दामन थाम बिहार नहीं पूरे देश दुनिया की गरीब, मजदूर लोगों का उन्होंने दिल तोड़ते हुए भाजपा का दामन थामा। क्या कुछ कहा मनीष कश्यप ने खुद ही सुने और लोगों के ये भरोसा टूटी है। लोग भी इसको घोर निंदा कभी कर रहे हैं कि कैसे किया जाए। क्या कुछ कहे मनोज तिवारी ने। अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें। नमस्कार। को-हेड संजय मयूख जी की उपस्थिति में आज मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और साथ में एक बड़ी सुखद दृश्य है कि मनीष कश्यप जी के साथ उनकी माता जी यहाँ पे उपस्थित हैं। जैसा हमारे संजय मयूख जी ने कहा, मनीष कश्यप ने जनता के सरोकार को उठाया और हमेशा उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में बातें भी करी। लेकिन इसी देश में कुछ गैर भाजपा सरकारों ने अपने समय में मनीष को बहुत तकलीफ़ें भी दी और उन तकलीफ़ों का भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उन परिस्थितियों में मनीष कश्यप का साथ दिया। मैं तो उनके गांव तक होके आया जब वो जेल में बंद होते थे।
9 महीने उनको जेल काटना पड़ा, क्योंकि लोग उनकी आवाज़ को बंद करना चाहते थे। और भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक हमेशा से हम लोग ऐसे लोगों के साथ खड़े रहे हैं जो लोग समाज में कुछ बातों को उठाते हैं। और आज आप सबको पता है, मनीष कश्यप बीच में अपनी यात्रा में वो बिहार में चुनाव लड़ने का भी निर्णय ले लिए थे, लेकिन आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उनकी माता जी के साथ में यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए। उनके बहुत सारे साथी जो देश के बड़े बड़े योद्धा हैं, मीडिया के क्षेत्र में भी, यूट्यूब के क्षेत्र में भी, सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में भी। तो मेरे लिए खुशी का विषय है कि मेरा छोटा भाई मनीष कश्यप वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और बाकी हम हमेशा उनका सम्मान करेंगे। उनके योग्यता के अनुसार भविष्य में भारतीय जनता पार्टी उनको पूरा सम्मान देगी। हम अपनी तरफ से उनको वचन देते हैं। मेरा विनम्र निवेदन माननीय मनीष कश्यप जी से है कि आप संबोधित करें। मेरी माँ को पता था। मेरी माँ ने बोला कि मनोज तिवारी भैया का बात नहीं काटना है, और नरेंद्र मोदी जी की माँ जो है फैन है पहले से ही, और नरेंद्र मोदी जी का वीडियो माँ हमेशा देखते रहती है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माँ ने कहा कि मनीष, तुमको मैं मोदी जी के हाथों में सौंपती हूँ, तुम जाओ उनके साथ देश को मजबूत करो, और राष्ट्र विरोधी जो लोग हैं उनको तुम सामने लाओ, देश के सामने लाओ, और उनको जो है मतलब कि जो भी है, बस मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ। बगल में मेरी माँ बैठी हुई है, और मैं दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी जो है वहाँ पे हूँ। मैं अनिल बलूनी सर हैं यहाँ पे, मनोज तिवारी भैया हैं, संजय मयूख भैया हैं। बस मेरे पास आज शब्द नहीं है, बस इतना ही कहूँगा।